प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। देखिए कितना आसान तरीके से बताया गया है कि सर्वनाम का क्या अर्थ है। सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। ये देखिए इसका उदाहरण। मन्नत 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। देखिए यहाँ पर मन्नत के विषय में बताया गया है और मन्नत का हर बार नाम लेने के बजाय यहाँ पर क्या कहा गया है। वह, उसके, उससे, वह, स्वयं, अपने। अगर हम यहाँ पर हर बार मन्नत का नाम लिखेंगे तो देखिए कैसे लगेगा। मन्नत 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मन्नत पढ़ाई में बहुत तेज है। मन्नत के सभी मित्र मन्नत से प्रसन्न रहते हैं। मन्नत कभी भी मन्नत पर घमंड नहीं करती। तो इस तरह से आपको बहुत ही अटपटा सा लगेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि बार बार मन्नत का नाम लेने के बजाय वहाँ पर वह, उसके और उससे आदि का प्रयोग किया गया है। इन सभी जो गुलाबी रंग के अक्षर हैं इनका अर्थ है, इनको हम कहेंगे सर्वनाम, जिनका जो है मन्नत के नाम पर, मन्नत के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जान गए कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि ये सभी शब्द जो हैं ये सर्वनाम हैं। अन्य जो सर्वनाम हैं, अन्य सर्वनाम भी जो शब्द हैं वो इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं। सर्वनाम के भेद, इनके बारे में हम जानेंगे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं क्या दिखाया गया है। 2 बच्चे दिखाए गए हैं, हम और तुम, यानी कि ये आपस में दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और इस चित्र में दिखाया गया है कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वह कल आएगा। तो हमने देखा कि हम, तुम, मैं, तुम्हारा, वह आदि जो सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। या बोलने वाला देखो कह रहा आप तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ ये बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में कि वह जो है वह कल आएगा। किसी अपने मित्र के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस समय यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये है सर्वनाम का पहला भेद। अब आगे इसके और 3 प्रकार हैं, हम उनके विषय में जानेंगे। तो पहला प्रकार है, ये देखिए 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, जो कि सिर्फ अपनी ही अपनी बात ये कर रहे हैं आपस में। मध्यम तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष वह, उस,
उसका, उन, उनका, उनके, जो कि किसी अन्य के विषय में बात करें। अब आइए इसको विस्तार से जानते हैं। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और एक लेखक ये अपने बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे वो कह रहा है, जैसे मैं ही आपको कह रही हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कल मुंबई जाऊंगी। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। यहाँ हम सिर्फ अपनी नहीं बात कर रहे, साथ में एक अन्य की भी बात कर रहे हैं। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। समझ में आ गया आपको? अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जो कि आपके पास खड़ा है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुमसे कुछ काम है, तुमने गृह कार्य नहीं किया है। हम अपने पास जिस मित्र से बात कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुमसे मुझे कुछ काम है, तुमने गृह कार्य नहीं किया। अब इसके बाद आगे आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है, देखिए, अन्य पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वो किसी और की बात कर रहे हैं, जो दो लोग आपस में खड़े हैं, जैसा कि आपको ऊपर चित्र में दिखाया गया था, वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह कल विद्यालय नहीं आया था, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसे कुछ मत कहना, उन्होंने अपना काम कर लिया है, इनसे कहिए अपने घर जाएं, उन्हें रोको मत। अब आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर ये लड़की कह रही है यह मेरा घर है। इस मतलब ये पक्के यकीन से आपको बता रही है कि यह मेरा घर है, निश्चय है इस बात का। ये मीठे फल होंगे। अब ये लड़की बता रही है कि ये फल है, ये खट्टे नहीं होंगे, ये मीठे होंगे, इस बात का इसको पक्का यकीन है। वह बहुत चतुर लड़का है, वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं। तो बताया गया इस लड़के के विषय में कि ये बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है, और ये जो पक्षी हैं ये सुंदर हैं पक्षी, और ये दाना चुग रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये घर, फल, लड़का, पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तीसरे भेद के बारे में, इसके तीसरे प्रकार के बारे में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके बारे में हमें पूरा यकीन नहीं है, हम निश्चय से नहीं बता रहे उस बात को। बाहर कोई खड़ा है, हम कह रहे हैं कि घर के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता कौन है। दूध में कुछ गिर गया है, अब दूध में कुछ गिरा हुआ दिखाया है, लेकिन हमें नहीं पता ये मक्खी है, मच्छर है, क्या है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि इसके अंदर क्या है। माँ बाजार से कुछ लाई है। अब माँ बाजार से कुछ लाई है, ये बहुत सामान पड़ा है। अब हम ये नहीं कह सकते सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। माँ बाजार से कुछ लाई है। देखो इस सुनसान रास्ते से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, लड़का आ रहा है, ये कौन है हमें नहीं पता, पर कोई आ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा, हमें निश्चित नहीं है कि ये क्या है, कौन है, क्या लाए हैं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार इसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है
उसका नाम श्याम है। तो इस लड़के के बारे में बताया गया है। हम कैसे पहचान बता रहे हैं, कई बार हम मित्र की पहचान बताने के लिए कुछ कहते हैं कि उसका रंग ऐसा है, तो इसके बारे में बताया गया है कि जिसने गुलाबी रंग की कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जो सोता है वह खोता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो जीता वही सिकंदर। तो उपर्युक्त वाक्यों में जिसने, उसका, जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, वही सर्वनाम शब्द जो हैं ये आपस में संबंध बता रहे हैं, संबंध का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आया हमारा 5वां प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, वहां कौन खड़ा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ना पीछे, हम पूछ रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, और वो जो खड़ा है वो कौन खड़ा है, तुम्हारा क्या लगता है, या तुम उसे जानते हो। तुम क्या कर रहे हो, गिलास किसने तोड़ा, इन सभी में हम प्रश्न कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप दिन में कई बार ऐसी बातें करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आ गया 6ठा प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। अभिषेक अपने आप घर चला गया, मैं अपने आप खाना खा लूंगी। कई बार आप भी अपने माता पिता भाई बहन से कहते हैं मैं अपने आप ही अपना काम कर लूंगा, मैं अपने आप ही बाजार चला जाऊंगा, या मैं अपने आप ही अपने मित्र के घर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार जो आप बातें कहते हैं, ये देखिए, तुम छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूंगा, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि अपने आप ही, स्वयं, खुद आदि शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ क्या हुआ आप समझ गए होंगे, अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी कि ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपने का, अपनेपन का बोध कराना। जैसे आप कहते हैं मैं अपने आप कर लूंगा, तो आपने अपनेपन का बोध कराया इसमें। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। तो विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और उसके क्या भेद हैं।